Before starting the third part of this hiking, I quickly want to remind you previous two parts. हमने ये ट्रैक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के तीर्थन वैली से शुरू किया। पहले दिन हम गुशैनी से शिल्ट पहुंचते हैं। शिल्ट में बारिश की वजह से एक एक्स्ट्रा दिन रुकने के बाद थर्ड डे हमने गुमत्राव में स्टे किया और उसके बाद ट्रैक का सबसे मुश्किल पार्ट क्रॉस करके हम शुपाकुनी पहुंचते हैं। मूविंग इनटू द थर्ड फेज, इसमें हम डेल मेडो के बीच से गुजरते हैं, which stand out as track's most stunning location. मौसम थोड़ा ठीक होने के बाद यहाँ के नज़ारे बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। डेल मेडो नेशनल पार्क की सबसे सुंदर जगहों में से एक है और इस बात को यहाँ आकर ही रियल में महसूस किया जा सकता है। डेल मेडो में दो जोगनियाँ हैं, एक शुपाकुनी में, दूसरी डेल में। जोगनी लोकल डाइटीज़ को कहते हैं, जिनके स्थान पहाड़ों की चोटियों पर होते हैं, जहाँ नज़दीकी गांव के लोग पूजा पाठ के लिए अक्सर आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जोगनियाँ पहाड़ों और जंगलों की डिसेंसी एंड ऑनर को मेंटेन रखने का सिंबल है। अगर कोई जंगलों को नुकसान पहुंचाए या यहाँ के पीसफुल एनवायरनमेंट को ख़राब करने की कोशिश करे तो उन्हें जोगनियों के गुस्से को झेलना पड़ सकता है। सो whenever you venture into the mountains, be sure आप रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर मेंटेन रखें। डेल में एक फॉरेस्ट पेट्रोलिंग हट है जो मेडो के बीच में बहुत सुंदर दिखाई देता है। ये हट यहाँ आने वाले फॉरेस्ट स्टाफ और ट्रैकर्स के लिए एक यूज़फुल शेल्टर है। डेल मेडो तक का ट्रैक काफ़ी लोग सैंज वैली से करते हैं, हालांकि कुछ लोग इस पूरे ट्रैक को करते हुए तीर्थन वैली भी निकलते हैं, लेकिन जो सिर्फ डेल तक ही आना चाहते हैं दे टेंड टू प्रीडोमिनेटली अप्रोच फ्रॉम सैंज वैली साइड। शाम ढलते यहाँ का व्यू आर्टिस्टिकल हो जाता है एंड दैट गोज ऑन अंटिल लेट इवनिंग आवर्स।
अर्ली मॉर्निंग बर्ड की कॉल के साथ यहाँ से सनराइज़ देखना बहुत ही अलग एहसास है। सामने कंबा पीक है एंड एट द फार एंड रक्तीसर की चोटियाँ हैं। ट्रू नेचर अपने आप में अद्भुत है, लेकिन अब इस तरह के व्यू शायद प्रोटेक्टेड एरिया में ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि हम अपने आसपास के फॉरेस्ट को दिन प्रतिदिन डिग्रेड करते जा रहे हैं। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का मतलब हमारे आसपास के वातावरण से जंगली पेड़ों, झाड़ियों, घास, कीड़े मकोड़ों, पक्षियों और जानवरों का कम होना या गायब होना है, और इसकी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसकी ओर बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क अभी भी अपने नेचुरल हैबिटेट्स को बचाए हुए हैं, लेकिन एक्सेस जड़ी बूटी का एक्सट्रैक्शन और भेड़ बकरियों की ग्रेजिंग इसके लिए भी थ्रेट है। हम लोगों को अपने कुछ फ़ायदों को त्यागने की ज़रूरत है यदि हम इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट को आने वाली जनरेशन्स के लिए बचाना चाहते हैं। इसके बाद हम ढेल से शाक्टी की तरफ चल पड़े। यहाँ से रास्ता अब डिसेंडिंग है, जिसके शुरू में पिंक रोडोडेंड्रॉन है, जिसे लोकली गुलाबी बुरांस कहते हैं, और थोड़ा नीचे उतरने पर खरशू ओक का फॉरेस्ट है। रास्ता घुमावदार है, जिसके साथ नीचे उतरते हुए लगातार नज़ारे बदलते रहते हैं।
In the heart of the gorge lies a tiny stream called भेरनाला। भेरनाला शाक्टी से ढेल ट्रैक का मिड पॉइंट भी है। ये कैंप करने के लिए सुटेबल पॉइंट है उनके लिए जिन्हें शाक्टी से ढेल के ट्रैक को एक दिन में पूरा करना लेंथी लगता हो। इसका पानी इतना साफ है कि इसे डायरेक्टली पिया जा सकता है।